नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। कश्मीर में मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, उनके पिता फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती और ये तमाम जो एमपीज हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आगा रहुल्ला मेहदी और ये तमाम वहीद पारा जैसे विधायक जो हैं, ये तमाम ऐसे जो लोग हैं वो कश्मीर में एक अलग ही खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा एक नया ट्रेंड चला है सरकार को परेशान करने के लिए, ये जेनजी को भड़काने का खेल। भारत में भी ये खेल खेलने की कोशिश पहले राहुल गांधी ने की, जब औंधे मुंह गिर गए तो चुप हो गए, लेकिन ये लोग बाज नहीं आ रहे हैं। अब देखिए कश्मीर में यही खेल खेलने की कोशिश ओमर अब्दुल्ला कर रहे हैं और बड़ी ही चतुराई से वो ये काम कर रहे हैं। वो खुल के सामने नहीं आ रहे, उन्होंने दूसरे लोगों को आगे कर दिया है। वो खुद तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के एमपी, विपक्ष के जो लोग हैं, महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी इल्तिजा, ये सब लोग कश्मीर के युवाओं को, वहां के जेनजी को नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए एक मुद्दा उन्होंने पकड़ा, और वो मुद्दा क्या है वो भी देखिए, बहुत ही शातिर दिमाग से उन्होंने मुद्दा पकड़ा है। आपको पता होगा कश्मीर में जब धारा 370 वहां से हटी, उसके बाद भारत के सेंट्रल लेवल पे, केंद्र के स्तर पे और राज्य सरकारों के स्तर पे जो रिजर्वेशन पूरे देश में लागू होता है वो अब कश्मीर में भी लागू होने लगा है। उसके पहले जब धारा 370 था वहां पे, तो वहां की राज्य सरकार इस रिजर्वेशन को अलाउ नहीं करती थी, लेकिन अब तो रिजर्वेशन वहां हो रहा है। और इसी को मुद्दा बना करके ओमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन लोगों ने मिल करके वहां के युवाओं को, कश्मीर के युवाओं को भड़काने की कोशिश की, वहां के जेनजी को भड़काने की कोशिश की और उनको कहा कि तुम सड़कों पे आ जाओ, धरना प्रदर्शन करो और बाद में तो हम देख ही लेंगे। मतलब उनका प्लान यह था कि युवाओं को आगे करके उनसे धरना प्रदर्शन करवाया जाए और बाद में उसको एक हिंसक रूप दिया जाए। बहुत स्पष्ट है, युवा अगर सड़कों पे आएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे तो हिंसक रूप तो होगा ही ना। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस चीज को भांप लिया और ऐसा बदला लिया और इनको ऐसा सबक सिखाया है कि ये सब भाग गए, ये धरना प्रदर्शन सब बंद हो गया। हुआ ही नहीं, दरअसल ऐसी कुटाई की गई उनकी एक तरह से कि ये सब लोग अपना तंबू लेकर के भाग गए। देखिए इसी को कहते हैं प्रोएक्टिवली काम करना। कश्मीर में जो एलजी हैं, आपको पता है कानून व्यवस्था तो एलजी के पास है। और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये ओमर अब्दुल्ला बार बार ये कहते हैं कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था वो चाहते हैं कि हमारे हाथ में हो और इस तरह के हिंसक धरना प्रदर्शन को वो बढ़ावा दे सकें और नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का सकें। लेकिन इस वक्त वहां पूर्ण राज्य तो है नहीं, कानून व्यवस्था एलजी के हाथ में है। तो वहां की पुलिस ने, वहां के प्रशासन ने प्रीएम्प्टिव एक्शन लेते हुए ये जितने भी अराजक तत्व हैं ना, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का एमपी आगा रहुल्ला मेहदी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का वहीद पारा और ये जो महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती, इन सबों को पकड़ के नजरबंद कर दिया इतवार को, क्योंकि इन लोगों ने प्लान किया हुआ था कि ये छात्रों को भड़का करके वहां पे धरना प्रदर्शन कराएंगे, ये रिजर्वेशन की पॉलिसी के खिलाफ। आप ये समझ लीजिए, इनका काम ये है कि लोगों को भड़काओ। अब धारा 370 के पहले, धारा 370 हटने के पहले तो वहां रिजर्वेशन था ही नहीं। जब से धारा 370 हटा है, बाकी राज्यों की तरह वहां भी रिजर्वेशन लागू होता है। अब वो इसका रोना रो रहे हैं कि भाई हमें कश्मीर में रिजर्वेशन नहीं चाहिए। भाई तुम कश्मीर क्या देश से बाहर है? जब सारे देश में रिजर्वेशन हो रहा है तो कश्मीर में क्यों नहीं होगा? तो इसको मुद्दा बना करके उन्होंने छात्रों को भड़काने की कोशिश की, लेकिन प्रोएक्टिव एक्शन लेते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार ने और वहां के एलजी ने इन सारे अराजक तत्वों को पकड़ करके एक एक करके इनको घर में बंद कर दिया, नजरबंद कर दिया। और उसका असर यह हुआ कि ये सब अपना तंबू लेके भाग गए। ये अब इनकी हिम्मत नहीं है। छात्रों ने कह दिया कि अब हम कोई धरना प्रदर्शन नहीं करने जा रहे हैं। देखिए बात यह है कि ऐसे जो तत्व है ना, ये कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनका यही इलाज है,
इनको पकड़ के घर में बंद कीजिए और जरूरत पड़े तो जितना बल प्रयोग करना हो इनके खिलाफ करना चाहिए। ये सुधरने वाले लोग नहीं है। अब देखिए, जैसे ही इन नेताओं को अरेस्ट किया गया, पुलिस ने वो जो वेन्यू जो इन्होंने रखा था इस धरना प्रदर्शन के लिए, विरोध के लिए, उसको भी सील कर दिया। और जो छात्र थे जो इनके दम पे उछल रहे थे, जंजी होने का जिनको गुरूर है कि वो लगता है सरकार ही बदल देंगे, तो इनको इतना डर आ गया मन में कि इन्होंने ये जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था वो सब बंद कर दिया। बोला कि नहीं अब नहीं करेंगे। दरअसल इनके पीछे तो ये लोग थे ना, इनडायरेक्टली मुख्यमंत्री इन छात्रों के पीछे थे, उनका एमपी उनके पीछे था, महबूबा मुफ्ती उनके पीछे थी, वहीद पारा उनके पीछे था। इन सबको पकड़ के जब नजरबंद किया गया तब जाकर के इन छात्रों ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि नहीं अब तो हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। ये इनको ऐसा सबक सिखाया गया है कि इनको याद रहेगा, हिंदुस्तान में रहोगे तो हिंदुस्तान का कानून वहां भी लागू होगा। भाई अपनी बात जो तुम्हें कहनी है लोकतांत्रिक तरीके से कहो। धरना प्रदर्शन करेंगे जैसे दिल्ली में किया था। दिल्ली में क्या किया था? सीएए के विरोध में इन्होंने यहां पे धरना प्रदर्शन किया, फिर उसके बाद बैठे तो बैठे ही रह गए, उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और उसके बाद यहां दंगा भी हो गया। तो फिर से दंगे की आग में कश्मीर को झोंकने की उनकी यह साजिश थी, जिसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरी तरह से असफल कर दिया। अब देखिए, जो तनवीर सादिक है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर भी है, वो कहता है कि ये छात्रों की जायज मांग है। और भाई कौन सी जायज मांग है जिसके लिए आप धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं? आप लोकतांत्रिक तरीके से बात कीजिए ना। और आप संविधान की जो व्यवस्था है उसको चुनौती दे रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि देश के एक हिस्से में रिजर्वेशन हो और दूसरे हिस्से में ना हो? तो ये जो स्टूडेंट्स भी हैं, जो छात्र हैं, जो ये कह रहे थे कि हम तो धरना प्रदर्शन पे बैठेंगे, वहां की सरकार ने ऐसा सबक सिखाया, उन सबों के घर के बाहर पुलिस और पारामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय कर दिया गया और इन सबको पकड़ पकड़ के बंद कर दिया गया। अब देखिए, ये जो धरना प्रदर्शन खत्म हुआ तो उसके बाद ये जो छात्रों के जो स्पोक्स पर्सन है, जो एसोसिएशन है, ओपन मेरिट स्टूडेंट्स एसोसिएशन, उन्होंने एक पे ट्वीट किया और कहा कि भाई ये जो अनफेयर रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके खिलाफ जो हमारा धरना प्रदर्शन होने वाला था उसको हमने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि परिस्थितियां हमारे कंट्रोल से बाहर हो गई। तो हम छात्रों से अब अपील करते हैं कि वो शांति बना करके रखें और वो अपने अपने घरों को लौटें शांति से। देख रहे हैं, ताकत की भाषा ही ये लोग समझते हैं। बिना ताकत की भाषा इनको सुनाए बताए ये लोग सुनने वाले नहीं हैं। ये तमाम ऐसे लोग जो कश्मीर में बहाने खोज रहे हैं हिंसा करवाने की, उनके साथ ऐसे ही सख्ती से निपटने की जरूरत है, वरना ये लोग वहां कोई भी ड्रामा कर सकते हैं। अब देखिए, लगभग 1 साल से इन छात्रों को भड़काया जा रहा है कि तुम इस रिजर्वेशन का विरोध करो। भाई इस रिजर्वेशन के साथ आप ये नहीं चाहते कि वहां पे जो वंचित समाज है, जो आपके साथ कंपीट नहीं कर सकता, उसको रिजर्वेशन मिले? ये आप नहीं चाहते। तो ये आपको भड़काया जा रहा है। अगर हिंदुस्तान के बाकी राज्य उस रिजर्वेशन के साथ जी सकते हैं और अगर वहां के युवाओं का भला हो सकता है, तो आपके यहां क्यों नहीं हो सकता? आपके लिए कोई अलग से कानून बनेगा क्या? तो ये आप समझिए कि किस तरह से जेन जी को सड़कों पे लाने का, उनको भड़काने का यह प्रयास था, जिसको कि सरकार ने असफल किया है। अब देखिए कितने शातिर तरीके से ये जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है, उसकी कैबिनेट ने यह कहा है कि जो रेसिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज हैं, आरबीएज, उनका जो रिजर्वेशन है उसको आप खत्म कर दीजिए, और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन उसको खत्म कर दीजिए, ताकि ओपन मेरिट वालों को वहां पे मौका मिल सके। आप समझ लीजिए किस तरह के लोग हैं ये। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, आरबीए के आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, और इसके लिए वो जेन जी का सहारा ले रहे हैं। तो आप समझिए कि ये ऐसे लोग हैं जो कि भारत के कानून को, भारत के संविधान को चुनौती देने के लिए इन छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके इसमें कोई मेरिट नहीं है। अगर कोई मेरिट है भी तो आप लोकतांत्रिक तरीके से बात कीजिए ना। आपका जो इतिहास है कि धरने पे बैठ करके फिर से हिंसा फैलाना, उसको तो स्वीकार नहीं किया जा सकता। देखिए, दरअसल बात यह है कि उमर अब्दुल्ला लंबे समय से कह रहे हैं कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दो ताकि हम अपनी मनमानी कर सके। सोचिए, अगर आज के हालात में कानून व्यवस्था अगर उमर अब्दुल्ला के पास होता तो ये छात्र आज सड़कों पे बैठे होते, और ये पता नहीं उसके बाद ये क्या करते। उसके बाद ये हिंसा भी कर सकते थे, लेकिन वहां के एलजी ने टाइमली एक्शन लिया। इन तमाम अराजक तत्वों को, इन नेताओं को पकड़ के अंदर किया, घर में ही नजरबंद किया इनको, और इन छात्रों को भी पकड़ के वहीं पे रोके रखा, और देखिए इन्होंने सरेंडर कर दिया। तो इस तरह के
इस तरह की प्रवृत्ति वाले जितने भी लोग हैं ना, सबों को इसी तरह से टैकल करना चाहिए। और कश्मीर में नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वहां का जो एलजी हैं, उन्होंने दिखाया है कि कैसे इन अराजक तत्वों को रास्ते पर लाया जा सकता है और इनको इनके होश ठिकाने लगाए जा सकते हैं। तो एक सबक होना चाहिए उमर अब्दुल्ला के लिए कि ये कभी भी आगे से जेन जी को, युवाओं को हिंसा के लिए न भड़काएं और संविधान के उल्लंघन के लिए ना भड़काएं। कोई जायज मांग है, आप जायज तरीके से उसको मनवाइए, प्रोटेस्ट करने का आपका अधिकार है, लेकिन आप जिस तरह से ये जेन जी के नाम पे आप लोगों को सड़कों पे लाने का प्रयास कर रहे हैं, और आपका जो इतिहास है कश्मीर में, कश्मीर कोई सामान्य राज्य तो है नहीं ना, आप इस तरह की चिंगारी को आप हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे इमोटिव इशू को लेकर के आप लोगों को सड़कों पे ला रहे हैं और स्थिति आपके कंट्रोल से बाहर हो सकती है। उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद जो होगा फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि ऐसे तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाए। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने तो बिल्कुल दिखाया है कि भाई कश्मीर में चाहे कितनी भी आलोचना हो जाए, यह पूर्ण राज्य का दर्जा अभी तो नहीं दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जब वक्त आएगा तब यह पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, अभी वो वक्त नहीं है। अभी तुरंत पहलगाम की घटना हुई, आपने देखा, और वहां के आतंकियों को किसने पनाह दी थी? वहां के लोकल लोगों ने दी थी। ये जब तक आतंक की आग वहां पे है, ये चिंगारी जो कुछ लोगों ने जिंदा रखा हुआ है, जब तक इनको ठिकाने नहीं लगाया जाता तब तक ये पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वक्त नहीं आया है। तो ये उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इल्तिजा मुफ्ती, ये लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, पूर्ण राज्य का दर्जा उनको तो मिलने वाला नहीं है। और ये धारा 370 ये भी इतिहास हो गया है, चाहे कितना भी सर पटक लें, ये वापस नहीं आने वाला है। ये उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती और फारूक ये जितनी जल्दी समझ लें उनके लिए बेहतर है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।